हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अशोक चतुर्वेदी। आपके अपने लीगल चैनल अशोक लीगल ओशन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम विधिक जानकारी की श्रृंखला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो विषय है रेप और सहमति से शारीरिक संबंध। रेप वर्सेस फिजिकल रिलेशन विथ कंसेंसस। दोस्तों, अभी समाज में ये देखने को मिल रहा है कि लड़का लड़की एक साथ अपनी मर्जी से रह रहे हैं, एक साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब उनकी बात बिगड़ जाती है, उनका मामला एक दूसरे से मन भर जाता है या और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो वो लड़के के ऊपर रेप का केस लगा देते हैं और उसको लड़के को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपके पार्टनर ने आपके साथ सहमति से अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं और बाद में किसी वजह से आपके ऊपर झूठा रेप का केस लगाया, उसको रेप के केस की शक्ल देकर मुकदमा कायम किया गया है, तो आप कैसे बच सकते हैं और उसको कैसे मतलब आप समझ सकते हैं और कैसे कैसे आपको बिहेव करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या है कि सबसे पहले तो जब आपके खिलाफ एफआईआर होती है तो एफआईआर में से ही उन तत्व को आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बारीकी से। आपके वकील साहब महोदय उस पर ध्यान देंगे। आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि सर इसको एफआईआर को आप देखें, और वो देखते हैं, उनका काम ही है। वकील साहब तो एक्सपर्ट रहते हैं, वो तो देखेंगे ही। तो जो एफआईआर में तथ्य लिखे हैं वो तथ्य ही अपने आप में बयान कर देते हैं कि ये मामला सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का है या रेप का है। और मैं आपको बता दूं कि एनी sexual relation, physical relation made with consensus between two adult is not a rape। सहमति से संबंध बनाए हैं, आप दोनों एडल्ट हैं, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है। अब जैसा मैंने बताया कि बात बिगड़ गई तो रेप का केस बना दिया गया। तो यहाँ पर हम आपको इस चीज़ को समझाने के लिए दो जजमेंट हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि देखिए इसमें कैसे रेप्स के केस से बचा जा सकता है। एक पहला केस है दिलीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। ये केस 2005 का है। तो इसमें क्या हुआ था कि लड़का और लड़की के दोनों के बीच में शारीरिक संबंध सहमति से थे और इसमें शारीरिक संबंध बनने के बाद उसमें लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई थी। और इसमें जब माननीय उच्च न्यायालय ने इस केस में जब केस की विवेचना की और केस माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के संज्ञान में आया, तो उन्होंने देखा कि लड़का और लड़की के बीच मतलब सहमति से तो शारीरिक संबंध थे, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, इसके बाद भी उनके शारीरिक संबंध बनते रहे। और तो कोर्ट ने ये देखा कि क्या इसमें लड़की मानसिक प्रेशर में थी और उस केस की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कोई भी लड़का या लड़की अगर न चाहते हुए प्रेग्नेंट भी हो गई है तो उसने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया, क्यों उसने एक्शन नहीं लिया, और इसके बाद भी वो शारीरिक संबंध बनाती रही और इसके बाद उसने जो भी कारण रहे हों और अपने साथ वाले लड़के पर रेप का केस लगाया। तो न्यायालय ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और माननीय उच्च न्यायालय अब बिहार ने बोला कि ये केस बिल्कुल चलने लायक नहीं, झूठा है, इसमें लड़की को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। ये आपसी सहमत से शारीरिक संबंधों का मामला है, तो यहाँ पर रेप का केस नहीं बनता है। हाँ, एक टिप्पणी उच्च न्यायालय ने की कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसने, जैसे लड़की ने लगाया था क्लेम कि उसने शादी का वादा किया था, तो वो जनरल होता है, तो उसने बोला कि भाई ये शादी का वादा करना ये
ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज हो सकता है। तो आप उसके वो अलग मामला है, उसमें आप ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज कि शादी का वादा किया था नहीं की, तो उसके लिए आप अलग कंपनसेशन के लिए और वो बात दायर कर सकते हैं। बट इस केस में रेप का केस नहीं बनता है। दूसरा एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, ये केस है शिवशंकर बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का। ये 2018 का केस है साथियों। इसमें क्या हुआ था कि लड़का लड़की 8 साल तक एक साथ रहे थे और 8 साल रहने के बाद आपस में सहमति से शारीरिक संबंध बनाते रहे और इसके बाद लड़की ने लड़के का केस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जब पूरा केस चला तो न्यायालय ने पाया कि वही बात आई कि यहाँ पर रेप का केस नहीं बनता है। 8 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहना, शारीरिक संबंध स्थापित करना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है कि ये रेप हो सकता है या रेप माना जाए। क्या 8 साल तक उसने अपने किसी प्रेशर में शारीरिक संबंध बनाए या किसी दबाव में बनाए? और उसमें भी वही जो जनरल आरोप रहता है कि मेरे को शादी का वादा किया और अब मुकर रहे हैं। तो 8 साल तक आपको समझ में नहीं आया कि ये शादी का वादा करके ये और कर रहे हैं और शादी नहीं कर रहे हैं और अब मुकर रहे हैं। उसमें जो लड़के ने अपना पक्ष रखा था, लड़के ने ऐसी कंडीशंस बताई थी, यहाँ पर मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, कि जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर पाया था। मतलब वो कंडीशन अनअवॉइडेबल थी, उसमें लड़के की कोई गलती नहीं थी जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर पाया था। तो कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए ये कमेंट दिया कि जब दो वयस्क आपसी सहमत से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वहाँ पर रेप का केस नहीं बनता है। तो आप साथियों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपनी एफआईआर में देखें और उससे जो भी एफआईआर में आपके ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों के आधार पर इस तरह से आप जो मैंने जानकारी दी है इसका फ़ायदा उठाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारे वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले नवीनतम वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें ताकि नई नई जानकारी और नई नई विधिक जानकारी से वो लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, जानकारी ही बचाव है। जय हिंद।